कनाडा की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आपको देने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहला, कनाडा में स्टडी वीज़ा के रिफ्यूज़ल्स बहुत बड़ी गिनती पे बढ़ गए हैं। एसडीएस कैटेगरी के बाद अब रिफ्यूज़ल्स का सिलसिला शुरू हो गया। और दूसरा, कनाडा में बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अपना जैन इनटेक मिस करने जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग जैन इनटेक की पॉसिबिलिटी बहुत कम बन रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोनों चीज़ों के जानने के लिए। वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, जैन इनटेक पॉसिबल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते आपको पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और इसमें आप क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से ये भी क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा ट्रेंड की। इससे पहले अगर एक महीना पहले की बात करें तो कनाडा का वीज़ा ट्रेंड बहुत बढ़िया था। बहुत लोगों के वीज़ाज आ रहे थे। अगर आपका प्रोफाइल ठीक था, आपका कोर्स ठीक था, आपने प्रेजेंटेशन सही थी, एसओपी सही थी, तो वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन पिछले एक महीने से, जब से खास करके एसडीएस कैटेगरी को बंद किया गया है, अनाउंसमेंट की गई है, तब से ये ट्रेंड जो है वो उल्टा हो गया है। तब से रिफ्यूज़ल की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, हमारे पास एक दिन में सिंगल डे में 12 बच्चे ऐसे रजिस्टर हुए थे जिनका रिफ्यूज़ल आया था। तो रिफ्यूज़ल का सिलसिला अब बढ़ गया है। लेकिन इस दौरान मैं अपनी तरफ से, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे रिसेंटली 5 ऐसे स्टूडेंट्स का वीज़ा आया है जो हमारे पास रिफ्यूज़ल के बाद आए थे। करणपाल सिंह है कुरुक्षेत्रा से, स्वीटी है हरियाणा से, दीपिका है मानसा से, धनिया है आंध्र प्रदेश से, रूपा शर्मा है फिरोजपुर से। और इन 5 स्टूडेंट्स का रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है। किसी का 1 रिफ्यूज़ल है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 रिफ्यूज़ल हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, हालांकि रिफ्यूज़ल के बाद पहले भी स्टूडेंट्स के वीज़ा आते थे, हमारे पास 400 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आए हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक कॉमन चीज़ आपको बता देता हूँ 5 के, इनका मास्टर्स था। जी हाँ, जैसा कि मैं पहले कहता रहता था, 22 जनवरी 2024 के बाद जब नई चेंजेस लागू हुई, मैंने तभी से कहना शुरू कर दिया कि जो भी ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट है वो मास्टर लेके जाए, उसको फ़ायदा होगा, उसको स्पाउस ले जा सकता है अपना, बाकी उसका वर्क परमिट पक्का है। इन चीज़ों के साथ साथ उसका जो वीज़ा के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं पे वही होता दिख रहा है। तो इस टाइम पे मास्टर्स वालों के बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। खास करके अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो मैं हाईली 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 रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने बैचलर की हुई है, आपका रिफ्यूज़ल आया है, तो आप मास्टर में एडमिशन लीजिए, आपके वीज़ा चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर +2 पास है तो बैचलर में एडमिशन लीजिए, आपका वीज़ा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि आपने मास्टर में एडमिशन ले लिया आपका वीज़ा पक्का आ जाएगा, बैचलर में पक्का आ जाएगा। फिर भी आपने 2-3 चीज़ों का और ख्याल रखना है। अपना कोर्स बिल्कुल रेलेवेंट रखिए। वो टाइम चला गया जब आप किसी भी कोर्स में अपना वीज़ा डाल दें आपका वीज़ा आ जाएगा, तो कोर्स रेलेवेंट रखिए। दूसरा, आपने जो फंड है अपने जीआईसी फुल पे करना है, फीस को हाफ पे कर सकते हैं। किसी की बातों में आकर इन चीज़ों में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है, हालांकि एसडीएस कैटेगरी खत्म हो गई है, आप 59 पे 58 पे पीटी पे लगा सकते हैं, 6 ओवरऑल पे आईएलटीएस पे लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पहले की तरह जैसे आप लैंग्वेज में बहुत बढ़िया रिजल्ट लेते थे, उसी तरीके से अपनी फाइल को सॉलिड करके लगाइए, तभी आपका वीज़ा आएगा। लेकिन फिर भी इस टाइम पे कह दूं कि रिफ्यूज़ल बहुत बड़ी गिनती में आ रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको जो है अपनी फाइल लगानी है। कोर्स सही लीजिए, प्रेजेंटेशन सही रखिए, एसओपी सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये 5 स्टूडेंट मैंने आपको बताए। पीछे भी मैंने 6-7 दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बड़ी गिनती में उन स्टूडेंट्स का शेयर किया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिनके रिफ्यूज़ल आए थे, रिफ्यूज़ल के बाद हमारे पास वीज़ा आया था। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, अदरवाइज ये ट्रेंड आपको जो है वो दिक्कत कर सकता है, आपका रिफ्यूज़ल आ सकता है। वीज़ा ट्रेंड के बाद अब बात करते हैं जैन इनटेक की। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है क्या मेरा जैन इनटेक पॉसिबल हो पाएगा? तो इसमें मैं बता दूं, बहुत से स्टूडेंट जो इंडिया में बैठे हैं, बहुत से स्टूडेंट जो कनाडा में बैठे हैं, सबका जैन इनटेक जो है वो मिस हो सकता है। अब इंडिया वाले तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कनाडा वाले वो कौन से हैं? तो कनाडा वाली भी एक कैटेगरी इसमें जुड़ गई है। ये वो कैटेगरी है जिसने वहाँ पे जाके अपना कोर्स कॉलेज चेंज किया है, क्योंकि अब अगर आप डीएलआई या कॉलेज चेंज करते हैं आपको फिर से फाइल लगानी पड़ेगी। तो इन स्टूडेंट्स का भी जैन इनटेक जो है वो मिस होगा। क्यों मिस होगा? क्योंकि जो स्टूडेंट दिसंबर में स्टार्टिंग में या नवंबर के एंड में वहाँ पे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे अपना जाके कॉलेज चेंज किया, उस कॉलेज को चेंज करने में
5-7 दिन लग जाते हैं, फिर वो फीस पे करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स आपको स्टडी परमिट की फाइल फिर से लगानी पड़ेगी। उस फाइल का रिजल्ट बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि 20 या 25 दिन में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, न्यू ईयर की भी छुट्टियां हैं। तो जैन इनटेक जो कनाडा में बैठे हैं उनका भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, जो इंडिया में बैठे हैं उनका जैन इनटेक भी कम पॉसिबिलिटी है। उसका रीज़न है पीपीआर हो सकती है आपके 1 वीक में, 10 दिन में आ जाए, लेकिन जो पासपोर्ट स्टैंपिंग है उसका टाइम पीरियड जो है वो 1 महीने तक का चला गया है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट स्टैंप होकर नहीं आएगा, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो जैन इनटेक की पॉसिबिलिटी इसके बाद बहुत कम है। इसमें 2 चीज़ें आपको मैं कह के चलूँगा, जहाँ ये कह के चलिए 2 चीज़ें जो सलाह दे के चलूँगा, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको पक्का 100% जो है वो दिक्कत आएगी। पहला, ये चेक कीजिए कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो कब की है। उन्होंने पासपोर्ट स्टैंपिंग मांगा है, किस डेट तक मांगा है। अगर उस डेट तक आपका पासपोर्ट स्टैंप होकर नहीं आता, मैं पीपीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसको ध्यान में रख लो, नोट कर लो अच्छे तरीके से, मैं पीपीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, पासपोर्ट स्टैंपिंग की बात कर रहा हूँ। अगर पासपोर्ट स्टैंपिंग उस टाइम तक नहीं आता है तो डेफिनेटली आपका डेफरमेंट डलेगा, आप डेफरमेंट डाल दीजिए। ये ना हो कि जैन इनटेक को देखते देखते आप मई या सितंबर भी मिस कर दें, आप पीछे रह जाएं, मई भी फुल हो जाए और सितंबर में आपको जाना पाए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर आपका ट्रैवल आपको लगता है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आपकी फाइल अभी एम्बेसी में गई है, जहां एम्बेसी में पड़ी है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की पहले तो मेल चेक करते रहिए कंटिन्यूसली उनकी तरफ से क्या आई है। दूसरा, उनसे पूछिए, अपने एडमिशन एडवाइज़र से पूछिए, अपने एजेंट से पूछिए, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पूछिए कि मेरे पास अब क्या ऑप्शंस हैं। क्या यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि कई बार क्या होता है, कॉलेज आपको ऑनलाइन क्लासेस की परमिशन दे देता है कि अगर आपका पासपोर्ट जो है वो लेट होता है आप ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, हालांकि पॉसिबिलिटी कम है। तो ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस वो लगाने देते हैं कि आप जैन की ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, जब भी आपका पासपोर्ट स्टैंप हो गया आ जाए आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये एक पूछ सकते हैं। दूसरा, उनसे पूछिए कि अब मेरे पास क्या ऑप्शंस है, क्या मैं जैन इनटेक में आ सकता हूँ, क्या मुझे मई इनटेक मिलेगा, सितंबर मिलेगा, जो भी अवेलेबल इनटेक है वो मिलेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो 2 बड़ी जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। पहला, स्टडी वीज़ा आंखें बंद करके लगाना बंद कीजिए। अब वो टाइम चला गया जब आपको किसी भी तरीके से स्टडी वीज़ा मिल जाता था, ये बंद हो चुका है। अब बहुत ध्यान से आपने स्टडी परमिट, स्टडी वीज़ा की फाइल लगानी है। और दूसरा, जैन इनटेक पॉसिबल नहीं हो सकता है इस तभी हो सकता है अगर डेडलाइन से पहले अपना पासपोर्ट जो है उनको स्कैन्ड भेज देते हैं, अदरवाइज अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है, शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन होंगे, नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।